Hello everyone, welcome to the Textbook Super Coaching platform. So in this particular class, we are going to discuss about the idea of Dharma Shastra. Okay, so now we are starting the unit number 3, that is Indian political thought. Okay, तो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत जो है उसको हम शुरुआत करें और सबसे पहले उसमें जो टॉपिक आता है वो है धर्मशास्त्र का विषय. ओके, सो हम जानेंगे कि धर्मशास्त्र क्या है और व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज आर गिवन विद इन द थ्योरी ऑफ धर्मशास्त्र. तो वो मेजर हमारा फोकस रहेगा बिकॉज एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं धर्मशास्त्र पे तो वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं धर्मशास्त्र के टॉपिक को. एंड सबसे पहले वी विल गेट अ बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज धर्मशास्त्र और व्हाट इज द फिलॉसफी. ओके, सो धर्मशास्त्र इज बेसिकली अ ट्रेडिशन ऑफ थॉट. ओके, इट्स नॉट ए सिंपल बुक. ओके, धर्मशास्त्र किसी एक किताब का नाम नहीं है. बहुत सारी किताबों को हम धर्मशास्त्र कहते हैं बिकॉज दे हैव द रूल्स एंड रेगुलेशन ओके ऑफ द सोसाइटी ऑन द धर्म पर्सपेक्टिव. ओके, धर्म के आधार पर समाज के, राज्य के नियम सिद्धांत जो बताते हैं, जैसे सभी किताबों को हम बेसिकली धर्मशास्त्र कहा जाता है. ओके, सो इट इज अ ट्रेडिशन ऑफ थॉट दैट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सोशो पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन हिंदू फिलॉसफी. ओके, तो हिंदू दर्शन के आधार पर, ठीक है, हिंदू विचार के आधार पर जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं, ऐसे सभी टेक्स्ट, ओके, ऐसे सभी किताबें जो हिंदू दर्शन के हिसाब से, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को समझाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल धर्मशास्त्र. उस ट्रेडिशन को हम धर्मशास्त्र ट्रेडिशन कहते हैं. अगेन एक्चुअली इट इज बेसिकली द मोड ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट. ओके, कि एक समाज में आपको कैसे व्यवहार करना है. ओके, बीइंग अ हिंदू, व्हाट आर द लेट्स से वे इन विच यू हैव टू लिव. ओके, किस एक हिंदू होने के नाते आपको किस प्रकार से, किस प्रकार के नियम सिद्धांतों के हिसाब से आपको रहना है. तो नैतिक कोड है कुछ जिसके हिसाब से समाज चलता है. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन इज दैट इट इज अ ड्यूटी बेस्ड कॉन्सेप्ट. ओके, कर्तव्य की बात करता है कि धर्मशास्त्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी यू हैव सम ड्यूटीज. ओके, इट्स नॉट अबाउट राइट्स. ओके, अधिकारों के बारे में बात नहीं, यहाँ पे क्या है, कर्तव्य. एक समाज के अंश होने के नाते, उस समाज के अंग होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को पालन करने से ही समाज बचेगा और धर्म बचेगा. ठीक है, तो धर्म कब मेंटेन रहेगा सोसाइटी में, जब लोग अपना कर्तव्य करेंगे. ओके, सो धर्मशास्त्र एज ए सिंपल पर्सपेक्टिव कि इफ पीपल आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज देन देयर विल बी लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. ओके, तो समाज में व्यवस्थाएं तब तक रहेंगी जब तक लोग अपने कर्तव्य करते रहेंगे, जो भी कर्तव्य जो है धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से बताए गए. ओके, वट एवर काइंड ऑफ कोड्स और लेट्स से रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर बेसिकली गिवन बाय द सोसाइटी एंड टेक्स्ट, दे नीड टू बी फॉलोड एंड दैट विल रिप्रेजेंट अ धर्म बेस्ड सोसाइटी. मतलब नियम कानून वहां पे बना रहेगा. ठीक है, तो ऑर्डर को मेंटेन रखना, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ धर्मशास्त्र ट्रेडिशन. ओके, moving forward, even according to धर्मशास्त्र, society is well ordered if everyone perform its duty. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मशास्त्र क्या मानता है कि एक समाज सुव्यवस्थित तब रहता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है. ओके, एंड अगेन द पॉलिटिकल अथॉरिटी विद इन द थॉट ऑफ धर्मशास्त्र, द पॉलिटिकल अथॉरिटी इट मीन्स की द किंग इज देयर टू मेंटेन द धर्म एंड फॉर दैट किंग हैज द पावर ऑफ दंडा, इट मीन्स की पनिशमेंट. ओके, सो पॉलिटिकल अथॉरिटी क्यों बनाई गई है, हिंदू विचारधारा के हिसाब से, फिर हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से, या फिर हम बोल सकते हैं धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के हिसाब से. सो पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए बनाया गया जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके और धर्म को मेंटेन किया जा सके, धर्म को बराबर करे. इट मीन्स कि समाज जो है धर्म वेल ऑर्गेनाइज रहे और उसको मेंटेन करने के लिए राजा के पास शक्तियां दी गई. ठीक है, सो द सिस्टम ऑफ मोनार्की. ओके, सो अगेन वी कैन सिंपली से कि धर्मशास्त्र बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की. राजशाही की बात करता है, जो राजा है उसके पास पावर है, राजा रहेगा वहां पे मोनार्की, उसके पास दंड की शक्ति है जिससे वो धर्म को मेंटेन रखे. ठीक है, राजा के पास धर्म को बनाए रखने के लिए दंड का प्रावधान. तो धर्मा एंड दंडा, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स विद इन द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन. ओके, धर्मशास्त्र के अंदर धर्म और दंड जो है दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिस पर पॉलिटिकल सिस्टम चलता है. ओके, धर्म के लिए दंड, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा को शक्तियां दी गई जिससे वो लोगों से उनका काम करवा सके और लोग अगर गलत करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाए. ठीक, that is the basic idea of Dharmashastra tradition. If we talk about the origin, okay, so it's a very important thing about Dharmashastra. There is a long history of origin of Dharmashastra tradition. Okay, so first of all, there are more than 100 books that can be considered as a tradition of Dharmashastra. Okay, because they have given the ideas from the perspective of Dharmashastra tradition or the Dharma tradition of Hindu philosophy. तो ऐसे कम से कम 100 तरह की ऐसी किताबें जिनको आप धर्मशास्त्र की परंपरा के अधीन मान सकते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारदा स्मृति, विष्णु स्मृति. ओके, सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट विद इन द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन. सो ये किताबों के नाम है. ओके, और इन सभी को हम धर्मशास्त्र कहते हैं. ठीक है, मनुस्मृति सबसे फेमस धर्मशास्त्र है, फिर यज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति. सो दीज आर द डिफरेंट टेक्स्ट which contain the idea of धर्मशास्त्र tradition. So ऐसी कम से कम 100 किताबें हैं where on the basis of Hindu philosophy
political ideas let's say the idea of state structure is basically been given, okay, the laws and order of the state is basically been given, okay। ऐसी बहुत सारी किताबें जहां पे हिंदू विचारधारा के आधार पर सिद्धांत दिए गए, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि हाउ इट वाज बेसिकली ओरिजिनेट, ओके। सो धर्मशास्त्र इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लर्निंग ऑफ वेदास ऑब्वियसली, ओके। सो वेदास आर द वी कैन से द की टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलॉसफी, और वी कैन से द सनातन धर्म, ओके। अगर हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें या फिर सनातन धर्म की बात करें तो उसका ओरिजिन कहां से, वेदास से आता है। सो वेदास में जो बातें कही गई थी, ओके, जो 4 वेदास हैं उनमें जो बातें कही थी उन्हीं के आधार पर, ओके, धर्मशास्त्र के ट्रेडिशंस निकल के आते हैं। तो धर्मशास्त्र का जो विचार है कि अ सोसाइटी बेसिस बेस्ड ऑन ड्यूटी, ओके, सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन द ड्यूटी, एक ऐसा समाज जो कर्तव्य पर आधारित हो, जहां पे हर व्यक्ति अपना कर्तव्य करे। ये जो विचार है, ये जो परंपरा है, वो वेदों से निकली हुई परंपरा है, ओके। नाउ अब इसमें भी क्या हुआ कि विद इन द वेदास देयर आर सम सप्लीमेंट्री टेक्स्ट्स, ओके, व्हिच आर नोन एज वेदांग। अब वेदास के भी कुछ क्या है, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है, और दे आर नोन एज लिम्स ऑफ वेदास, और इसे वेदांग मतलब वेद के अंग, ओके, सिंपल से बोल सकते हैं। तो वेदों से निकला, देखिए बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी है, पहले वेद, वेदा, वेदा से निकला, वेदा से निकले वेदांग, वेदांग जो कि वेदों के अंग है, और वेदांग से निकले धर्मसूत्र, धर्म सूत्र, और फिर धर्म सूत्र से निकले धर्म शास्त्र। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, ओके। जो धर्मशास्त्र परंपरा जो है, ओके, सो द ट्रेडिशन ऑफ धर्मशास्त्र वाज क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदास आर देयर, ओके, सबसे पहले वेदास आए, वेदास से निकले वेदांग जो कि वेदास की लर्निंग है, और उसके आधार पर धर्म सूत्र बने, ठीक है। बहुत प्रकार के धर्म सूत्र है, कल्पा, वेदांगा, ऐसे वर्क करके, और उसके बाद धर्म सूत्र से निकले हैं धर्मशास्त्र, ओके। सो फॉर एग्जांपल मनुस्मृति, मनुस्मृति इज अ धर्मशास्त्र, ओके, धर्म पर आधारित एक शास्त्र है, साइंस ऑफ व्हाट वी कैन से कोड एंड कंडक्ट है, स्ट्रेटेजी है कि कैसे राज्य चलाना है, बट वो डायरेक्ट वेदास से नहीं आ रहे, वेदास से वेदांग, वेदांग से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र है धर्मशास्त्र, ओके। सो दे आर बेसिकली सप्लीमेंट्री टेक्स्ट वेदांग, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके शिक्षा, छंदास, व्याकरण, नियुक्ता, ज्योतिष, कल्पा, ओके, दीस आर 6, ओके, 6 वेदांगा, ओके। अपने एग्जाम में कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग सदा विच इज नॉट अमंग द 6 वेदांग्स, ओके। तो वेदांग कौन सा नहीं है, तो शिक्षा है, छंदास है, व्याकरणास है, नियुक्ता, ज्योतिष, कल्पा, ये सब बेसिकली क्या है, ये आपके 6 वेदांग है, ठीक है। व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष, कल्पा, ठीक है। और उसके बाद इन कल्प वेद, स्पेशली जो कल्प वेदांग है, जिसमें अनुष्ठान और प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है, ठीक है, रिचुअल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द सोसाइटी, कल्पा जो वेदांग है, ठीक है। सो इन कल्प वेदांगा से क्या निकला, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ धर्मसूत्रा। सो कल्प वेदांगा से धर्मसूत्रा, एंड देन that these धर्मसूत्रा further led to the development of धर्मशास्त्र, okay। so इस प्रकार से धर्मशास्त्र का ओरिजिन हुआ, okay। so धर्मशास्त्र ट्रेडिशन was basically has a long history, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। पहले वेदास आए, वेदास से वेदांग बने, और वेदांग में से भी जो कल्पा वेदांग का था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ व्हाट इज द लेट्स से टेक्स्ट बिहाइंड द व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेदांग इज द ओरिजिनल टेक्स्ट बिहाइंड द धर्मसूत्रा, ओके। तो जितने भी धर्मसूत्र हैं जो कि किसकी बात करते हैं, जो बात करते हैं रिचुअल्स एंड प्रोसीजर की, क्या समाज में क्या अनुष्ठान होंगे, प्रक्रिया होंगी, समाज की व्यवस्थाएं क्या होंगी, उस कल्पा वेदांगा के अध्ययन से धर्म सूत्रों का उदय हुआ, और धर्म सूत्रों के उदय से धर्मशास्त्र का उदय हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से धर्मशास्त्र ट्रेडिशन आता है। ये थोड़ा सा आपको हल्का सा पता होना चाहिए, बिकॉज जिससे पता, बिकॉज सिंपल सी बात है कि एग्जाम में तो डायरेक्ट नहीं आने वाला, बट फिर भी वी शुड नो अबाउट दीज हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ धर्मशास्त्र, ओके। तो धर्मशास्त्र परंपरा कैसे शुरुआत हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वेदास, वेदास से वेदांग, वेदांग में कल्पा वेदांगा से, ठीक है, कल्पा वेदांगा से निकले धर्मसूत्र, और धर्मसूत्र से निकले धर्मशास्त्र, जिसको हम मनुस्मृति के रूप में पढ़ते हैं, स्पेशली जो सबसे फेमस टेक्स्ट है, ओके। चलिए नाउ if we talk about the dharma sutra, because as I told you कि there are few dharma sutras also which are created out of the kalpa vedanga, तो कल्पा वेदांग से कुछ धर्म सूत्र निकलते हैं, और उन धर्म सूत्रों में आते हैं जैसे अपस्तंभा, गौतमा, बौद्ध्याना, वशिष्ठा, ओके। दीज आर द 4 धर्म सूत्रा which are very important in the धर्म सूत्रा ट्रेडिशन, ओके, स्पेशली, ओके। तो ये नाम भी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इवन इन योर पेपर नंबर 1 में भी इंडियन लॉजिक वाला जो पार्ट है, ओके, देयर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉजिक, देयर आल्सो these words are basically